हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और आपने देखा जिस तरह से इंटरनेशनल जो कुछ तब्दीलियां बज़ाहिर नजर आ रही हैं जो बाइडेन की हुकूमत के आने के बाद, उसमें बहुत कुछ ऐसा लगता है कि बताया कुछ जा रहा है और हकीकत कुछ और है। सीरिया में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। देर जोर में अमेरिका अपने जो उन्होंने छावनी बना रखी है उमर ऑयल फील्ड के पास, उसी पर वहां उन्होंने एयरपोर्ट बनाने का सिलसिला शुरू किया है। उसके अलावा नए हथियार और इक्विपमेंट पहुंचने की बात हो रही है। इन सब हालात को जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, जो सीरिया के जर्नलिस्ट हैं, भारत में रहते हैं, दिल्ली में, और एक लंबे अरसे से विदेशों के बहुत से अरबी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते रहे हैं। और अभी हाल ही में संदीप मारवा, जो मारवा स्टूडियो नोएडा में है, एक बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक्सेलेंस अवार्ड दिया है जर्नलिज्म के लिए। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड के लिए। डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आप बताइए कि ये जो एयरपोर्ट बनने की खबर आ रही है, वो सीरिया की सॉवरेनिटी के लिए क्या कुछ है जो अब तक सीरिया की हुकूमत कई बार कह चुकी है कि ये ऑक्यूपाइंग फोर्स है, चाहे वो तुर्की की हो या अमेरिका की। अब एयरपोर्ट बन रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे को बिल्कुल तारीफ कर रहे हो और आपकी भी बिल्कुल आपके लोग हैं, हम लोग भी शुक्रिया भी करना चाहते हो। ये सबसे बड़ी वाली खबर है, आप देख लो, ये आजकल को जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस है सीरिया के अंदर, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस बन गया था, कम से कम 14 मिलिट्री बेसिस है सीरिया के अंदर। वो हिज्जे रखा है, वो कह रहे हमारा ये दाश के लिए ऊपर हो, तो आईएस और आईएस दाश वाला और अल कायदा वाले दोनों को हम लोग मतलब झगड़ा शुरू हो गया था, इसलिए हमको ये तो बेस बनाने के लिए उन्होंने 4 खाली कर दिया, अभी तक समझ लो 10 है, और 10 देर जोर की सबसे बड़ी वाली है, क्योंकि वहां पर सीरिया तेल भी है, सीरियन एग्रीकल्चरल लैंड भी है, बहुत बड़ा है, जो हमारा इकोनॉमी डिपेंड कर रहा है। और वहां पर अमेरिकन में ऑब्जेक्टिव एक ही चीज है, तो कुर्दिश वाले के इंक्लेव बनाने के लिए, तो इनके इसलिए तो तुर्की के लिए ब्लैकमेल कर सकते, सीरियन गवर्नमेंट भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, और उनके लिए लूट करना चाहिए, उनका आदत है वही है जो इसराइल सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि वहां पर देर जोर का हसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया, ये यहाँ पर इस जगह में वो इसका बॉर्डर विद तुर्क इराक, अगर उन्होंने ये कट जाते उनके, ये मतलब ये सीरिया इराक में रास्ता में बंद कर रहा है, तो इसलिए किसी को मतलब आर्च ऑफ रेजिस्टेंस से जो हम लोग बहुत बात किया था पहले था, उसकी जो बंद करना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये अमेरिकन ऑब्जेक्टिव में काफी मतलब मिक्सिंग सिग्नल आ रहे हैं। मिक्सिंग सिग्नल मतलब ये बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन आ रही, किसी कभी कह रही है तो हमको F-35 बंद कर दिया था, वो फ्रीजिंग किया था यूएई और सऊदी अरेबिया वाले के लोगों को, 7500 वाले को जो रॉकेट लॉन्च के लिए, जो यमन वॉर के लिए वो भी बंद कर रहा है, और यमन वॉर भी कह रहे हो बंद करना चाहते हो, सीरिया के लिए कह रहे हम लोग भी नहीं निकल रहा हो। लेकिन देन यू लुक एट दी ऑल ओवर पिक्चर है, उनका 2 ऑब्जेक्टिव है, तेल का डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीरिया और इजराइल का डोमिनेंस इन द रीजन, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी अभी जो ये एयरपोर्ट बन रहा है वो क्या कुछ, देखिए, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि देर जोर, हास्का, रक्का, रक्का को तो बाकायदा दाइश के लोग अपनी राजधानी कहते थे। उन्हीं इलाकों में जहां दाइश के मजबूती से यानी जिनका कब्जा था, अब वहां अमरीकी फौजें बैठी हुई हैं। यानी वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उन्होंने दाइश को भेजा था, जब वो हार गए, नाकाम हो गए, तो अब उन्होंने अपनी फौजें बिठा दी। आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये एयरपोर्ट बनाने का मतलब क्या है, और सीरिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या इस बात को मजबूती से नहीं उठा पाती? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसको आमतौर पे कहा जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो भी हम जानते हैं कि वो अमेरिका अपने हाथ में रखती है, यूनाइटेड नेशन, लेकिन क्या इसको सीरिया इंटरनेशनल फोरम्स पर मजबूती से नहीं उठा पाती? आखिर क्या होता है?
वो सारी दुनिया मालूम हो गई। तो सीरियन गवर्नमेंट में इराकी फौज भी है, ईरान भी सपोर्ट कर रहे, रशिया भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग अल कायदा और आईएसआईएस के लिए युद्ध शुरू हो गया था और जीत हो गया। आप देख लो 90% ऑफ सीरियन टेरिटरी वापस आ गया, सीरियन सरकारी है। और 10 साल के बाद ये भी है, सिर्फ हमारी पॉकेट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ सीरिया, जिस जगह इदलिब वाले का और जिस जगह उसकी तुर्की के साथ में, और जिस जगह वहां पर तुर्की में काफी काफी कब्जा कर दिया सीरियन टेरिटरी नॉर्थन पार्ट प्लस यूएस में। आप याद रखना है, याद है आपकी, जब तक मूसल में कह रहे आईएसआईएस उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था, ये अबू बकर अल बगदादी आ गया सच, और उसके बाद रक्का में वो कैपिटल बनाया था। आप सारी दुनिया मालूम हो गया 2-3 लाख है उनकी, मतलब कादरी थे, उनकी फौज है। हमको ये पूछना चाहते हो ये लोग कहाँ चला गया? ये पूछना चाहते ये आलोक में कहाँ चला गया जो कह रहे सारी दुनिया में? ना किसी को मालूम हो गया मोसुल में कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिका में, ना किसी को देखा एक रक्का में कैसे डिस्ट्रॉय अमेरिका में। इसका मकसद एक ही है, आप देख लो बाइडेन आ गया था, बाइडेन के बाद आ गया था फिर आईएसआईएस दोबारा आ गया। ये मतलब इनकी सिर्फ टेररिज्म का टूल्स यूज करना चाहते। और अमेरिकन में इसका ऑब्जेक्टिव, ये शैतान के वाले का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ इजराइल डोमिनेंस। देख लो हर रोज में इजराइल अटैक कर रहे सीरिया के ऊपर, आज भी है कल भी है, हर रोज में कुछ कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन मेजर कर रहा है। और सिर्फ जब तक सरकारी डिफेंस सिस्टम में तो तोड़ने के लिए वो इजराइल में अटैक कर सकते हैं। तो अमेरिका में चुपचाप कर रहे हो। और अमेरिका भी के अंदर भी अभी तक तुर्की के साथ में आ गया था, नॉर्थन पार्ट ऑफ सीरिया वो इंक्लेव बन गया था। यहाँ पर इंक्लेव में मतलब माइनॉरिटी कुर्द है, मेजोरिटी अरब सीरियन बदुइज्म है, जो उनकी मेजोरिटी ट्राइब वाले लोग है वहां पर रहने के लिए वो अमेरिकन हटाने के लिए इतनी क्लिनसिंग कर रहा है। और सारी दुनिया कह रही है ये तो सीरियन के सरकारे में कह रहे हैं इतनी क्लिनसिंग कर रहे हैं। इतनी क्लिनसिंग कहाँ है जब तक यहाँ पर लोग डिनाइड ऑफ देयर फूड, डिनाइड गोइंग टू देयर विलेज, डिनाइड देयर मतलब खाना बनाते बंद करने, पानी बंद कर रहा है, बिजली बंद कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो दिस इज पुटिंग प्रेशर ऑन द पब्लिक। तो अमेरिकन ये कहना चाहते हो। और सीरियन सरकार में जब तक वो कह रहे यू आर ऑक्यूपेशनल फोर्सेस निकालने चाहिए हर हालत में, लेकिन अमेरिकन में तो इनके लिए ब्लैकमेल करना चाहते और कुछ नहीं कर रहा। देयर इज नो क्वेश्चन, इट्स अ प्रिटेक्स्ट, इस हज्जत लगाया वहां पर ये रहने के लिए परमानेंट मिलिट्री बेसिस। अगर उन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए किसी दुनिया का मालूम हो गया था, एयरपोर्ट बनाने के लिए 5 साल 10 साल क्या 20 साल की बात करना चाहते हो ना, दैट मीन ड्यूरेशन इज लॉन्गर। तो अगर ये सोचना पड़ेगा वी विल टर्न सीरिया इनटू वियतनाम फॉर द यूनाइटेड स्टेट। ये तो सीरियन सरकार में कह रहे हैं वी विल रिमूव यू बाय फोर्स, हर हालत में पॉलिटिकली मिलिटरली, वी इवन इफ वी हैव 1 or 2 सोल्जर्स। सारा दुनिया मालूम हो गया सरकारी सीरियन गवर्नमेंट हैविंग एंजॉयिंग द पब्लिक ओपिनियन। और पूरा लोक में सरकार के साथ में हमको नहीं कहना चाहते ये सीरियन सरकार ये तो करना चाहती है, दिस इज डिक्टेटर और इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। डिक्टेटर सारा निकल गया था, सीरियन सरकार रहेगा भी 10 साल के अंदर। रिजीम चेंज पॉलिसी जो अमेरिकन शुरू किया था सारी दुनिया मालूम हो गया। 1,137 बिलियन डॉलर कतार खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुद बताया था, प्रधानमंत्री वो कह रहे हमको इतना खर्चा कर दिया था, सीनियर सरकारी बदला कर दिया। और सरकारी अमेरिकन भी कह रहे हैं ऑफिशियल, वो कह रहे सीरिया वाज नेवर पार्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग। इसका मकसद क्या है? ओनली टू डिसइंटीग्रेट सीरिया। तो इजरायली डोमिनेंस इन दिस रीजन वो रहना चाहिए और सीरियन टेरिटरी भी कब्जा भी कर रहा है। तो ये हमको इसलिए हम लोग बार बार बोल रहा हूं, ये सीरिया के मामला है। जब तक सीरियन सरकारी जीत हो रहा है, इसका मकसद ईरान रशिया दोनों जीत हो जाएगी इनके साथ ही, लेकिन अमेरिकन मानते भी नहीं है। इसलिए उन्होंने सारे मतलब हर हालत में एवरी टाइम सीरियन गवर्नमेंट विन समथिंग द अमेरिकन कम काउंटर इट। क्यों? दे डोंट वांट रशिया, ईरान और सीरिया टू विन दिस वॉर। अच्छा, जब इजराइल की तरफ से इतने हमले अक्सर होते रहते हैं सीरिया के खिलाफ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सीरिया की हुकूमत, सीरिया के लोग सीरिया को अमेरिका के लिए एक और वियतनाम साबित कर देंगे, उनको बाहर निकालेंगे। ये कैसे कैसे मुमकिन हो पाएगा? आपको क्या लगता है किस तरह से होगा ये? सीरियन हुकूमत ये कैसे कर पाएगी? अगर एक तरफ से मुसलसल हमले भी होते हैं, उधर तेल की भी चोरी हो रही है और एनक्लेव भी बना लिया तुर्की ने, तो ये इस सब के बीच में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? मोहम्मद भाई देख लो, जिंदगी में रिवॉल्यूशन कैन नेवर स्टॉप। ये हर हालत में देख लो, हम वी हैव द टेरिटरीज, वी हैव द हिस्ट्री, वी हैव द पीपल, तीनों चीज हमारे साथ में। अमेरिकन में साथ में नहीं है, इजरायली साथ में भी नहीं है।
हमको यहाँ पर रहने के लिए 10,000 साल पर हम लोग सीरिया के अंदर रहना है, लोग हैं, ये हमारा नेशन है, हमारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये सीरियन आइडेंटिटी सारी दुनिया मालूम हो गया। ये अगर ये अमेरिकन टेम्पररी हालत है, इसराइल टेम्पररी है, ये तो खत्म करना चाहिए। देश में वापस आएंगे, वी विल फाइट, हम लोग रुकना नहीं है। इसलिए इसराइल डर लगता सीरियन सरकार जीत हो जाएगी। मतलब देख लो 10 साल के बाद इतना यू आर फाइटिंग टेररिस्ट, स्मॉल स्केल वॉर्स पूरा यूज कर रहा है। 137 नेशन उनके लिए सीरिया की झगड़ा शुरू किया था। 83 नेशनलिटीज टेररिस्ट भी आ गया था। 1,40,000 आदमी आ गया था। सारा जीत हो गया सीरियन सरकार। अगर ये तो मतलब आर्मी इतना स्ट्रांग है तो इसराइल डर भी लगता। तो इसलिए थोड़ा सी इंटीग्रेशन सीरिया करना चाहिए, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन सीरियन पीपल वेरी डिटरमिन्ड। तो हम लोग ये कह रहे हैं वी विल फाइट टुडे टुमारो एंड डे आफ्टर। हम लोग फॉरेन ट्रूप्स इनसाइड सीरिया विल नेवर अलाउड। इजराइल खुद मालूम हो गया हमारा जब तक पीस डील किया था सीरिया की सरकार के बाद, सीरिया सरकार कह रहे वी विल नॉट, वी वांट आवर गोलन बैक, सीरियन गोलन ऑक्यूपाइड वापस करना चाहिए। वो अमेरिका खुद बताया था, अभी अमेरिकन सरकार के रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था ये तो सीरियन गोलन is annexed by Israel as ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, उन्होंने गिफ्ट दे दिया इसराइल के लिए। तो ये तो बाइडेन कह रहे हमको नहीं मना कर रहा है। तो मतलब एनीथिंग अंडर ऑक्यूपेशन सीरियन सरकार के वो करना चाहिए, हर हालत में निकालना चाहिए। आज का या कल का एवरी जनरेशन, इवन माय सन विल गो एंड फाइट देयर, हर आदमी का जाना पड़ेगा फाइटिंग के लिए। वी विल नेवर अलाउ फॉरेन ट्रूप्स इन आवर टेरिटरीज। अच्छा, आपने गोलन की बात छेड़ी, मैं भी उस पर पूछना चाहता था। वो ये कि अभी मैं सीरिया के मीडिया में देख रहा था गोलन के बारे में। आज जब हमारी आपकी बात हो रही है, आज और कल वहां बाकायदा वहां के जो लोग हैं वो इजरायली ऑक्यूपेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं और सड़कों पर हैं, जो अपनी लॉयल्टी सीरिया के साथ, दमिश्क के साथ जाहिर कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, चूंकि मेरे पास मालूमात बहुत ज्यादा नहीं है, गोलान हाइट्स में किस हद तक इजरायली ऑक्यूपेशन है? क्या जो इंडिजिनस जो वहां के लोग हैं, जो सीरियंस आज तक भी कहते हैं, क्या वो इतने फ्री हैं कि वहां प्रोटेस्ट कर सकें और इजरायली ये प्रोटेस्ट होने भी देते हैं? क्या कुछ है गोलान की हालत? देख लो, हमारे 1967 युद्ध है, आप सारा मालूम हो गया, तो बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी वॉर है वो। उन्होंने सारा दुनिया में इसराइल वो ऑक्यूपाइड किया था गोलन। और गोलन हाइट की बात नहीं है, गोलन प्लस द टेरिटरीज, इतना गोलन हाइट है में नहीं है। मतलब ये लोग दुनिया के सर से मिस नॉर्मल है ये गोलन हाइट। गोलन हाइट की बात नहीं है, इट्स द टोटल ऑफ गोलन। गोलन एरिया में काफी लोग वहां पर सीरियन वाले के गांव वाले के लोग रहते हैं, और हम मेजोरिटी आर फ्रॉम द द्रूज। तो ये इसराइल ऑक्यूपाइड कर दिया था। और हमारे इसराइल में अभी तक आप समझ लो कितना साल हो गया, 40-45 साल हो गया था, लोग मना कर रहे आइडेंटिटी ऑफ इसराइल। वो मना किया था, हर बार इसराइल नेशनलिटी देने के लिए मना कर रहे हैं। हर बार इसराइल में उन्होंने टेरिटरी चोरी करने के लिए तो मना कर रहे, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था और हड़ताल भी चल रहा था, सारी दुनिया मालूम हो गया, लेकिन मीडिया में फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों का सरकार में डिवाइड हो गया, सीरिया के अंदर डिवाइड हो गया लोग है, और पार्ट ऑफ द गोलन अभी वो सीरिया और दूसरी वाले के अंदर ऑक्यूपेशन, और दोनों का खानदान वाले के लोग है, मतलब डिवाइडेड। तो इसलिए वहां पर लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था इसराइल आइडेंटिटी इसराइल के लिए। वो कह रहे हमको सीरियन पहले, वी आर सीरियन, वी विल नेवर गिव अप आवर आइडेंटिटी। इसलिए सीरिया कह रहे जब तक वो बिल क्लिंटन का प्रेसिडेंट है, हमारे लेट प्रेसिडेंट असाद मैच कर दिया था वो जिनेवा। वो कह रहे गोलन हाइट के लिए इसराइल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत है। और सीरियन प्रेसिडेंट क्या कह रहे राष्ट्रपति को अमेरिका में, वो कह रहे वी विल फ्लैटन द हाइट्स। अगर इसराइल डर लगता हमको फ्लैटन कर सकते पूरा बराबर बनाने के लिए, लेकिन हमारे टेरिटरी वापस करना चाहिए। ये अमेरिकन में खुद कह रहे आपके लिए गोलन का हमको वापसी नहीं करना, और इसराइल खुद कह रहे वो शमौन पेरेस में उन्होंने अमेरिकन वो इक्वल अमेरिकन एसेट अमेरिकन अंदर में डाल दिया था। ये अमेरिकन में उन्होंने खुद अमेरिकन वन, जब तक हमारी जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाले को उनके लिए वो पीस डील में शुरू किया था 1991 जॉर्ज बुश, वो हमारे मद्रिद कॉन्फ्रेंस के लिए जो शमौन पेरेस उन्होंने अमेरिकन सरकार एक कागज दे दिया था, वी विल रिटर्न गोलन टू सीरियन गवर्नमेंट। इसलिए सीरियन गवर्नमेंट में कोई झगड़ा बात नहीं है कि इजराइल में कमिटमेंट टू रिटर्न गोलन, फुल गोलन टू द सीरियन गवर्नमेंट।
लेकिन अभी इजराइल में टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ सीरिया में टेरिटरी में तोरा गर्भत हो गया, तोरा से आईएस अल कायदा भी शुरू कर, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले तकफीरी वाले के जिहादिस्ट ग्रुप वो भी शुरू किया था झगड़ा सरकारी साथ में। दे आर टेकिंग फुल एडवांटेज, बट दैट डजंट मीन वी विल गिव अप आवर राइट। हमारे राइट में रहेगा, वी विल गेन बैक आवर टेरिटरीज। इसलिए इजराइल में आजकल गोलन में अटैक नहीं कर रहा है बिकॉज दे डोंट वांट इंटरनेशनल फोकस ऑन गोलन। लेकिन देर इज जोर में जा सकते, होम्स भी जा रहे, दमास्कस भी अटैक कर रहे, दमिश्क में क्यों? they say we are attacking Iranian forces. Iranian forces हमारे देश में थोड़ी होता, they are only military officers। सारी दुनिया मालूम हो गया, even Israel acknowledge this। we have only because हर जगह में military bases सीरियन सरकार में कुछ डिफेंस एयर सिस्टम लगा दी उन्हें तोड़ने के लिए। तो what they are objective is they wanted to grab, देखो गोलन में अभी तक और तेल डिस्कवर कर दिया था, एक अमेरिकन कंपनी में डिस्कवर कर दिया था 2009, और कह रहे पूरा मतलब ये तेल कितना बड़ा है वहां पर गोलन के अंदर, और काफी टेरिटरी सीरिया के पास अभी तक। तो इसलिए झगड़ा शुरू करने तो पूरा कब्जा कर सकते पूरा गोलन के लिए। तो हम लोग वी अंडरस्टैंड द इजरायली ऑब्जेक्टिव आल्सो, सारी दुनिया का मालूम हो गया, बट नोबडी वांट टू स्पीक, लिसन टू आवर वॉइस। हमारी आवाज किसी कोई सुनते नहीं है, सिर्फ अमेरिकन प्रोपेगेंडा, वो तो तकफीरी वाले के प्रोपेगेंडा कह रहे और कुछ करते नहीं हमारे देश में। हमारा मीडिया में बंद कर दिया था, हमारा अरब लीग में निकाल दिया था, हमारा ओआईसी हम सीरिया हटार दिया, तो हम लोग कहां से हमारी आवाज कौन सुन रहा था? तो अगर 10 साल के बाद में हम लोग झगड़ा में हम लोग जीत जाना चाहते हो, खुदा हमारे साथ में है, और खुदा के देश के साथ में हमको knows that we will keep on fighting till we gain our freedom from this terrorist organization। ये बहुत ही तकलीफ की बात है, क्योंकि जैसे जिस तरह से आपने बताया कि सीरिया का एक गोलान इजराइल के कब्जे में है, कुछ हिस्सा ही सही। एक तरफ तुर्की ने कब्जा किया हुआ है बहुत से इलाके पर, इधर अमेरिका तेल चोरी कर रहा है। तो एक मुल्क को हर तरफ से एक तरह से दुश्मन नोच रहा है, खसोट रहा है, लूट रहा है। उसके बीच में आप अपने आप के सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसमें भी आपको कई सीरिया को अलग कर दिया कई ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें कहां आवाज उठाएं, ये बहुत ही तकलीफ की बात है। दुनिया को बहरहाल सोचना चाहिए। आखिर में आप इस सारे उसमें सीरिया की और भारत के कैसे ताल्लुकात हैं आजकल, किस तरह से है, आप थोड़ा सा उस पर भी बताइए कि क्या सीरिया के जो ऑक्यूपेशन है, चाहे वो तुर्की की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, इसमें कहीं कोई भारत सीरिया के साथ कहीं खड़ा है या क्या सूरत है? देख लो, इंडिया में सबसे शुरू से किया था उन्होंने, सारे सीरियन सरकारें में सपोर्ट कर दिया था, और सीरियन पीपल सपोर्ट किया, सारे लोग में सपोर्ट कर रहा है, और अडेरेंस टू द यूएन चार्टर। उनका एक ही मकसद है, नॉन इंटरफेरेंस, नो regime change policy by force, no foreign intervention by any country। ये इंडियन पॉलिसी में शुरू से, और इंडिया में बिल्कुल काफी सपोर्ट कर रही है, हमारे लोग में, हमारे देश में काफी सपोर्ट कर दिया था, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सारी दुनिया का मालूम हो गया। वो तो एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी दे दिया था, दवाई भी भेज दिया था। पिछले हफ्ता हमारे देश में वहां पर इंडियन एम्बेसडर वहां पर लद्दाख में गया था, कुछ चावल आ गया था, कुछ वैक्सीन भी भेज दिया था इंडिया में, मतलब को दवाई के लिए, और अभी तक वैक्सीन भी ऑर्डर भी है हमारे देश में। इंडिया में काफी सपोर्ट कर रहा है। इफ इंडिया लाइक पार्ट ऑफ द ब्रिक्स कंट्री, तो पूरा सीरियस सरकारी सपोर्ट करिए। दूसरी बात, ये सबसे खतरनाक है आजकल का टेररिज्म, और टेररिज्म हमारे देश में, हर दुनिया में 83 नेशनलिटीज, आपका मालूम है काज़मी भाई कितने बार हम लोग बताया था, और यूएन का डाटा है, यूएन रिकॉर्ड है, ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है, 137,400 टेररिस्ट सीरिया के अंदर आ गया था। ये कहां से आ गया लोग है? 83 नेशनलिटी, हिंदुस्तानी वाले लोग भी है, चीनी भी है, रशियन भी है, तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया वाली भी है, तुनिशिया, अब नेम इट एंड देयर। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग वी आर फाइटिंग टेररिज्म ऑन बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया के मालूम हो गया हमारे देश में कितना कितना परेशानी है, कितना कमजोर है, फिर भी इंडिया काफी सपोर्ट कर रहा है। इंडियन सीरियन गवर्नमेंट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट। India supported solution for Syria by the Syrian for the Syrians। और यहाँ पर ये तो हम लोग, if everybody follow India, we wouldn't have a problem in Syria or no बहुत problem in the बहुत world, शुक्रिया, by the way।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहरहाल जनता की तरफ से मैं समझता हूं, जो हमारे देखने वाले भी हैं, उनको इस बात को जान करके बहुत ही अफसोस और तकलीफ है कि अलग अलग तरीके से आपको एक तरफ से इजराइल, दूसरी तरफ से तुर्की, तीसरा अमेरिका और भी कुछ मुल्कों के और 83 मुल्कों के आतंकवादी वहां पहुंचे हुए हैं। उसके बाद भी मुल्क अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक कामयाबी से आगे बढ़ा है दाइश के खिलाफ। खासतौर पर हमारी बहरहाल हमें उम्मीद है कि सीरिया एक दिन बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा और सब तरफ से आजाद होगा, तमाम मुश्किलात खत्म होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।